सम्यक चारित्र के वर्णन के अंतर्गत में श्लोक नंबर 13 और 14 अपन ने सुन के आए थे, उसका स्वाध्याय अपन ने किया हुआ था। अभी 15 का उसी को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज दिस एंटायर टॉपिक इज ऑल अबाउट सम्यक चारित्र। तो उसको विविध अंगों से यहाँ पे सम्यक चारित्र की चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए, अभी पिछले समय में कहा हुआ था कि परम चारित्र किसे कहा हुआ है, तो परम चारित्र कैसे बनता है, कैसी परिणति होती है, ये 13 और 14 के श्लोक के अंदर अपन जान के आए थे, है ना। अभी इसी को सामने आगे रखे हुए देखिए क्या कहते हैं, ऐसे परम चारित्र को साधने के लिए क्या जरूरी है, कैसा इसको करना चाहिए। तो इसको कहने के लिए यहाँ 15 नंबर का जो है वह श्लोक बताया हुआ है ना। तो 15 नंबर का श्लोक देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, उसको अपन आज यहाँ उसको अपन लेते हैं, उसका अपन स्वाध्याय करते हैं। यदि तन्मूल हेतुः स्यात् कारणं सहकारकं तद्बाह्यं देशकालादिस्तपश्च बहिरंगकम्। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तदेतन्मूल हेतुः स्यात् कारणं सहकारकं तद्बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरंगकम्। जो सम्यक चारित्र की प्राप्ति है ना, और जो आत्म स्वरूप की प्राप्ति, आत्मोपलब्धि की प्राप्ति जो रत्नत्रय से प्राप्त होती है, उस रत्नत्रय का यदेतन मूल हेतु हो, उस रत्नत्रयी मूल हेतु का कारण जो क्या है, तो मूल कारण तो देखिए अंतरंग उपादान कारण है, उसको अपन अभी समझते हैं। लेकिन उसके साथ ऐसे रत्नत्रय रूप के होने के साथ में जो सहकारी कारण है, उसके साथ पाए जाने वाले जो अन्य कारण हैं, जो सहकारी कारण है, कारणम सहकारकम, ऐसा जो कारण है उसको सहकारी कारण कहा हुआ है। सहकारी कारण का ही दूसरा नाम क्या है, निमित्त कारण, है ना। तो ऐसा जो सहकारी कारण है वो कहते हैं तद बाह्यम, वे जो हैं वे बाह्य कारण हैं। बाह्य कारण और क्या कह रहे हैं, वे कैसे हैं, देश कालादि तपश्च बहिरंगकम। तो कहते हैं देश क्षेत्र काल आदि रूप जो तप होता है ना, वह तप जो है वह आत्मा की उपलब्धि का, आत्मोपलब्धि का, मोक्ष सुख की प्राप्ति का बहिरंगकम अर्थात बहिरंग कारण बताया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आचार्य देव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कार्य की सिद्धि के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ साधक को क्या करना जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं देखो, तपों को अंगीकार करना जरूरी है। जो मोक्ष की साक्षात प्राप्ति का जो उपाय आगम के भीतर बताया है वह क्या है, कर्म निर्जरा है ना। ध्यान से सुनिए, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। इससे मोक्ष का मार्ग घटित होता है, बनता है। इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। अब जब ऐसे मार्ग में साधक जब स्थित होते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना करते हैं, तब मोक्ष कब प्राप्त होता है, मोक्ष कब प्राप्त होता है, तो यहाँ पे कहा ऐसे कारण से अपनाने से जिससे कर्मों की निर्जरा हो। तो कर्मों की निर्जरा किससे होती है, तो कहते हैं जो अपने को मोक्ष चाहिए है, मोक्ष की जो प्राप्ति चाहिए है, उसके लिए कर्मों को खपाना, कर्मों को तपाना, अर्थात कर्मों को नष्ट करना, यही कर्म निर्जरा है। तो ये कर्म निर्जरा जो है तप को अंगीकार किए बिना प्राप्त नहीं होती। तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर इसी को क्या कहा, तपसा निर्जरा च,
तप भी निर्जरा का कारण है। वहां पे जो तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर जो मोक्ष प्राप्ति के जो उपाय दर्शाए हैं, उस उपायों के भीतर संवर के जो उपाय बताए, तो संवर से भी कर्म घटित होता है, कर्म निर्जरित होता है, कर्म निर्जरा प्राप्त होती है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से मोक्ष को दिलाने वाले नहीं होती है। ये इसमें विशेष अर्थ जानना। संवर सहित करे तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। जब निर्जरा अनुप्रेक्षा के भीतर जो अनुप्रेक्षा होती है, द्वादश अनुप्रेक्षा के भीतर, उसमें क्या कह रहे हैं? संवर के सहित जो तपों का आदर होता है, अर्थात तपों का करना होता है, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति कही हुई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि तप को अंगीकार किए बिना, without accepting the internal and external austerities that are recommended in the agam in the form of तप, उनको जब तक अपन नहीं करते हैं तब तक अपने को कर्म निर्जरा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसीलिए विशेष रूप से क्या जानना? विशेष रूप से ये जानना कि तप से कर्म निर्जरा होती है, तप से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी बिना तप किए आज तक कोई मोक्ष को गया नहीं है, इसका अर्थ यह हो गया। और वह तप जो है वो सम्यक चारित्र का अंग है, विशेष अंग है, लेकिन तपों को करना पड़ेगा। और ये जो तप है, ये तप दो प्रकार के आगम के भीतर कहे हुए हैं, आपने सुना है, अंतरंग तप और बहिरंग तप, है ना। तो ध्यान रूपी जो तप होता है वह अंतरंग तप में आता है, और उसके सहकारी कारण जो बनते हैं, वह सहकारी कारण क्या बनते हैं? तो कहते हैं जो बहिरंग तप होते हैं, बहिरंग तप जो होते हैं, उन बहिरंग तपों को अंगीकार करने से, तो 6 प्रकार के जो बहिरंग तप हैं उनको भी अंगीकार करना पड़ेगा, है ना। उसमें अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश इत्यादि तप है ना, 6 तप। तो उन 6 तपों को करना पड़ेगा, यथाशक्ति उसका क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। और ऐसे तपों को अंगीकार करना, तो यहां पे कह रहे हैं तद बाह्यम बहिरंगकम कालादि तपश्च, बाह्य क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल के साथ इन तपों को अंगीकार करना, ये क्या है? बहिरंगकम, ये बहिरंग कारण है। मोक्ष सिद्धि के ये बहिरंग कारण है। तो इसका अर्थ क्या करें हम कि देखो, अपने को प्रयोजन की, मोक्ष की प्रयोजन की सिद्धि करनी है, तो उसके लिए 2 कारण अनिवार्य रूप से बनते हैं, एक अंतरंग कारण और दूसरा बहिरंग कारण। बहिरंग कारण के भीतर सारे 6 अनशन आदि तप आ गए, और अंतरंग कारण के भीतर विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग, तप इत्यादि जो अंतरंग तप है वो आ गए। और इन दोनों का अंगीकार करके साधक जब तपों के अंदर लीन होता है, तभी उसकी यथार्थ रूप से कर्म निर्जरा घटित होती है, और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में तप का बहुत बड़ा महत्व है। संवर सहित करे तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, एक कविराज ने लिखा हुआ है 12 भावनाओं के भीतर। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। यानी क्या कह रहे हैं? जो सम्यक ज्ञानी जीव है, साधक है, जिनको मोक्ष की आराधना करनी है, वे सब जानते हैं कि मुक्ति रूपी वधु की जो सहेली है वो कौन है। तो कहते हैं वह है सम्यक तप को आदर करना, सम्यक तपों का अंगीकार करना।
तो उसमें अंतरंग तप भी आ गए और बहिरंग भी तप आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, दो कारण बताए हैं, अंतरंग कारण, बहिरंग कारण। और दूसरे दृष्टि से इसी को सोचो तो कहते हैं उपादान कारण और निमित्त कारण। जो अंतरंग कारण है, जो आत्मा के अपने स्वभाव भाव रूप परिणाम है, सम्यक दर्शन चारित्र कहाँ घटित होता है भाई? 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में सम्यक दर्शन चारित्र कहाँ घटित होता है? तो मात्र जीव द्रव्य के भीतर ही घटित होता है, अन्य द्रव्यों के भीतर घटित नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो क्योंकि उनका वो स्वभाव भाव नहीं है। तो ये जो कारण है, यह मूल अंतरंग उपादान कारण है मोक्ष को प्राप्ति का। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र रूप परिणमन करना। तो मात्र ऐसा करने से काम होगा क्या? तो उसको कहते हैं नहीं, उसके साथ सहकारी कारण भी चाहिए है। तो ये जो सहकारी कारण है, उपादान जो है, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है आत्मा का। तो इसी में इसको कहा यदेतन मूल हेतु। ये मूल हेतु तो यही है। क्या? मोक्ष की प्राप्ति का मूल हेतु तो यही है। उस मूल हेतु के साथ में अर्थात उपादान कारण के साथ में सहकारकम सहकारी कारण क्या होते हैं? तो आचार्य देव कहते हैं सहकारी कारण जो है द्रव्य क्षेत्र कालादि तथा बहिरंग तप को जो प्राप्त किया जाता है वे भी कारण होते हैं। तो वो कैसे कारण है? तो कहते हैं वे निमित्त कारण है। तो देखो, निमित्तों की भी यहाँ उपादेयता बताई गई है, निमित्तों का भी महत्व यहाँ पे दर्शाया गया है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता। ऐसा अपन ये नहीं कहते हैं कि निमित्त जब होना होगा तब हो जाएगा, तो अपने को उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसे पूर्वाचार्यों की वाणी नहीं है। कई विद्वानों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया है, वो बात जुदी है। लेकिन यहाँ पे अंतरंग और बहिरंग कारण अर्थात उपादान कारण और निमित्त कारण, इन दोनों ही कारणों के सद्भाव में ही कार्य की सिद्धि का नियम बताया हुआ है। और यहाँ कार्य की सिद्धि का अर्थ होता है कि मोक्ष सुख की प्राप्ति। तो देखो, जो भी अपने जीवन के भीतर भी कार्य बन रहे हैं, वह कार्य भी इन्हीं कार्य कारण साधन व्यवस्था के आधार से ही चलते हैं। तो इस चीज के भीतर जो भी कार्य को प्राप्त हो रहा है, जो भी कार्य घटित हो रहा है, वह अंतरंग उपादान कारण या फिर बहिरंग और अंतरंग कारण या फिर उपादान और निमित्त कारण, इन निमित्त कारणों के आधार से ही होता है। तो अब यहाँ पे समझना है कि तप आदि जो है वह बहिरंग कारण बताए हैं। तो बहिरंग कारण वो इसीलिए कहे हुए हैं क्योंकि वो कहने में दिखने में आते हैं, अर्थात करते हुए लोगों को समझ में आता है। हाँ, और करना इसीलिए आवश्यक है निमित्त रूप से क्योंकि बहिरंग तपों को जो नहीं करता है उसकी जो तृष्णारूप परिणति है वह समाप्त नहीं होती। क्योंकि शरीर को सुखाना मतलब क्या? ये जो शरीर जो है वह रत्नत्रयी धर्म का साधक है। तो उसको आप ऐसी खुराक दो कि जिसके कारण वह रत्नत्रय में साधक बने, और उसके खुराक के साथ उसको ऐसे तपाओ जिससे कर्म निर्जरा घटित हो। तो अपने को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे हमारी इंद्रियां जो है वो वश में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। तो उसके लिए ये जो बहिरंग तप है, ये बहिरंग तप बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए आप देखना, मुनि महाराज जो होते हैं अभी के काल में भी जो हैं, चतुर्थ काल में भी जो होते हैं, देखो वो बहुत उपवास करते थे, अनशन करते थे, अनेक प्रकार के प्रतिमा योगों को धारण करते थे,
अनेक प्रकार के काय क्लेशादियों को, तपों को अंगीकार करते थे। ये सब क्यों करते थे भाई? वो इसीलिए करते थे कि भाई दुख में भी हमें आत्मा के स्वभाव का अभ्यास हो, अर्थात हमारा जो आत्मा का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो भी कष्ट उठाना पड़े, दुख उठाना पड़े, ऐसे समय के भीतर वो आत्मज्ञान से रहित नहीं होना चाहिए। यानी समता रूपी जो धर्म है उस धर्म का परिपालन करने के लिए, अर्थात कर्मों की निर्जरा करने के लिए ये सभी मार्ग अपनाए हैं। हमारे पहले तीर्थंकर कितने तपों को किया उन्होंने, देखो 1000 वर्ष तक तप में थे आदिनाथ भगवान प्रथमान योग के अनुसार। फिर बाहुबली जो भगवान हुए, बाहुबली भगवान ने अखंड 1 साल तक वर्ष की तपस्या की। इसी प्रकार से आप अनेक तीर्थंकरों को, अनेक विभूतियों को जो मोक्ष को पधारे हैं, वो प्रथमान योग में आप पढ़ोगे तो उनके सब के प्रति जो उन्होंने जो तप को किया हुआ है उस तप की चर्चा आपको मिलेगी। महावीर भगवान, हमारे अंतिम शासन नायक महावीर भगवान, उन्होंने 12 साल तक कड़ी तपस्या की और 12 साल की कड़ी तपस्या के पश्चात फिर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई भाई। तो नियम तो यही है, तप को हमें अंगीकार करना पड़ेगा और इस तप में सहायभूत से यानी निमित्त कारण रूप से जो बहिरंग तप है उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। कोई ये बोले कि ये निमित्त है, इनको मैं नहीं स्वीकारता हूं, तो बोले उनका फिर मोक्ष नहीं बनता है, उनका मोक्ष कभी घटित नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष घटित होने के कारण यहां आचार्य देव बता रहे हैं, यदि तन मूल हेतु के साथ जो बहिरंग सहकारी कारण है, उन सहकारी कारण को आपने अपनाया तो ही आपके काम की सिद्धि होगी, नहीं तो आपकी नहीं होगी। इसीलिए दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उपादान को, निमित्त को, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अंतरंग कारण को साथ लेना चलेगा, बहिरंग कारण की साथ मिलेंगे तो ही कार्य की सिद्धि होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैन आगम का, जो अपने लिए श्रद्धा का विषय है और इसको अपने को पालन करना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व में जो जो करके गए, होके गए, इन्होंने यही सब किया हुआ है। तो इसके अंदर में जानना ये महत्वपूर्ण है कि ऐसा जब ये करते हैं, ऐसा जब ये घटित होता है, तब कार्य की सिद्धि जो है वह उनको प्राप्त हो जाती है। तो कार्य की सिद्धि का यही नियम यहाँ पे आचार्य देव बता रहे हैं। मतलब चरणान योग के अंदर में, मुनिचर्या के अंदर में जो तपों का वर्णन पूरा आया हुआ है, उस तपों में अंतरंग तप और बहिरंग तप जो आए हुए हैं, उन दोनों को स्वीकार करके ही मोक्ष का मार्ग खुलने वाला है, या फिर उसके ऊपर रहकर कर्म निर्जरा करके फिर ही हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से ये बहिरंग कारण और इस प्रकार से ये अंतरंग कारण, ये दोनों ही कारण जो है वो यहाँ पे घटित हो जाते हैं। तो ये समझना अपने लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ में और क्या कह रहे हैं, इतना ही विषय है क्या? तो कहते हैं तद बाह्यम देश कालादि, और इसके साथ क्या जोड़ दिया, इस बहिरंग कारण के साथ और बहिरंग कारण क्या है? तो कहते हैं योग्य रूप से द्रव्य क्षेत्र काल की प्राप्ति होना। देखो ये बहुत आवश्यक चीज है समझना। ये चीज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि व्यवस्थित रूप से सामग्री का अभाव जब तक होगा तब तक फल नहीं मिलेगा, और व्यवस्थित रूप से सामग्री का सद्भाव जब होगा तब, और जब पुरुषार्थ करेगा जीव तब फल की प्राप्ति हो गई। ये नियम है। तो देखो द्रव्य क्षेत्र काल, इनको क्या करना, तद बाह्यम देश कालादि। तो जो लोग, जिनको अपना मोक्ष पुरुषार्थ सदना है, उन सभी जीवों ने अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी प्रशस्त किया हुआ है, और इसके होते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि जीव कितनी भी मात्रा में आज पंचम काल के भीतर तप करे, कड़ा से कड़ा तप करे, वैसा तो होगा नहीं क्योंकि काल ही दूषित है ये,
तो योग्य काल की अब प्राप्ति नहीं है आपको। क्षेत्र योग्य है क्या? क्षेत्र योग्य है, भरत क्षेत्र है, लेकिन काल, काल पंचम काल है, दुखमा काल है। लेकिन मोक्ष जाने लायक क्षेत्र है क्या? तो सदा काल के लिए मोक्ष जाने लायक क्षेत्र है, क्योंकि जहां मोक्ष जाएंगे तो यहीं से जाएंगे, भरत क्षेत्र से। लेकिन आज इस पंचम काल में ऐसा कोई पुरुषार्थ कर सकता है क्या जो यहां से मोक्ष को जाए? नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा अपने आप में एग्जाम्पल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? उसके लिए चतुर्थ काल में उत्पन्न होना पड़ेगा। नियम क्या बनता है? अब हुंडावसर्पिणी काल है, इसीलिए तीसरे काल के अंत में आदिनाथ भगवान मोक्ष को चले गए। ये भी एक अपवाद है। व्यवस्थित रूप से अगर देखा जाए तो चतुर्थ काल के अंदर ही मोक्ष की प्राप्ति कही हुई है। अब बोलोगे कि यार इसने किसने नियम बनाया ये सब, ऐसा कैसा है ये? तो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि दक्षिण भारत में आके आप एप्पल, सेब को पकाने की कोशिश करो, आप देखो आप सक्सेसफुल होते हो क्या। आपको सेब अगर पकाना है, स्ट्रॉबेरीज अगर पकाना है, तो आप पूरे इधर दक्षिण भारत के अंदर नीचे चले जाओ और लगाओ, देखो आप सक्सेसफुल होते हो क्या। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि जो जो आप फसल लेना चाहते हो, वॉट एवर प्रोड्यूस यू वांट टू हैव फ्रॉम योर फार्म, इट नीड्स टू हैव अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट फॉर इट टू फ्लरिश, and that environment is not possible everywhere. That is why certain fruits are grown in certain parts of the country. Even in Massachusetts you can see what kind of farming takes place. They do a lot of corn and everything, but lot of the dry fruits that you have, they all come from California, right? And lot of the fruits that come from Mexico, they are not possible to be grown in the US throughout the year. Why? The simple reason being that there is not a correct appropriate environment available for those fruits to flourish and take shape and give us the fruits. तो इसको आगम के भीतर क्या कहा है? योग्य द्रव्य क्षेत्र काल कहा हुआ है। समझाने की अपेक्षा से बोल रहा हूं, सिंपल एग्जाम्पल में। तो वह जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक ऐसा कितना भी पुरुषार्थ कर लो, वो आपका सब पुरुषार्थ फेल जाने वाला है। तो इसीलिए पंचम काल में अब मोक्ष पुरुषार्थ नहीं मतलब डायरेक्ट मोक्ष जाने वाला पुरुषार्थ नहीं बन सकता। हाँ, स्वर्ग आदि का मार्ग अभी भी अवेलेबल है। अपन ये दुर्ध्यान से बचकर दुर्गति से बच सकते हैं और दुर्गति को तज के शुभ गति को प्राप्त हो सकते हैं। ये सब मार्ग अपने को अभी अवेलेबल है। लेकिन इसीलिए आचार्य देव यहां पे कह रहे हैं कि तद्बायम देश कालादि, यानी जिस प्रकार से तप आदि बहिरंग कारण है, वैसे ही देश काल आदि भी मोक्ष की प्राप्ति में बहिरंग कारण है। इष्टोपदेश जी के भीतर आचार्य पूज्यपाद भगवान ने भी इसी बात की पुष्टि की हुई है कि जब तक योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह अपना पुरुषार्थ, अपना फल नहीं प्राप्त कर सकता। तो हम इससे क्या ले भाई? तो हम इससे क्या समझें? तो देखो, जब भी चतुर्थ काल भी था, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमारे तीर्थंकरों ने या फिर अनेक केवलियों ने, शलाका पुरुषों ने, जो सिद्ध भगवान होके गए, जो मोक्ष को चले गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना जीवन संवारा। उनको पता था कि मुझे अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए है तो मुझे सारी परिग्रह रूपी संयोगाश्रित अवस्थाओं का त्याग करना पड़ेगा, यानी योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चयन करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई तीर्थंकर आपने सुने हैं, प्रथमानुयोग में पड़ा हुआ है, जिन्हें घर बैठ के ही मोक्ष चले गए, जिन्होंने अपने घर बार को नहीं छोड़ा, जो वन में नहीं चले गए, जिन्होंने तप नहीं किया, ऐसे कोई है एग्जाम्पल? ऐसा कोई है उदाहरण? ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या कह रहा हूं मैं
इसका अर्थ यह है कि उन्होंने उसी काल में भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल को प्रशस्त किया। द्रव्य काल को प्रशस्त किया मतलब क्या? मतलब ऐसा कि मोक्ष के कारणभूत जो साधक कारण है उनको अपनाया और मोक्ष के बाधक कारणों का उन्होंने त्याग किया। तो मोक्ष में बाधक कारण क्या है मोक्ष की अपेक्षा से? सो बाहर का सारा बहिरंग परिग्रह, 5 पाप, सारी अविरतियां, उसके बाद फिर उसमें आता है सारे के सारे चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह, उसमें आपका सब कुछ तामझाम आ गया। यानी सारा परिवार, सारी संपत्ति, सारी जो चीज़ है जिसमें अपन आनंद और सुख लेते हैं, उन सभी को उन्होंने त्याग किया। अगर त्याग नहीं करते तो उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता। सोचो आप इस बात को, बहुत गहरी बात है ये। इसीलिए आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं तद बाह्यम देश कालादि, यानी देश कालादि को व्यवस्थित रूप से प्रशस्त करके फिर मोक्ष मार्ग की साधना होती है। ऐसे घर बैठ के थोड़ी होती है। घर बैठ के कर तो सकते हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो सकेगा। पूर्ण करने के लिए त्याग करना चाहिए ना। अपने वैराग्य भावना के भीतर एक बात लिखी है ना कविराज ने, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। भाई इस संसार के भीतर जिसके अंदर हमने सुख को समझा हुआ है, हमारी जो गलत भ्रांतियां बैठी हुई है, उस भ्रांतियों से जिन चीजों में हमने सुख को माना हुआ है, उसमें अगर सच्चा में सुख होता तो हमारे तीर्थंकर उसका त्याग क्यों करते भाई? प्रश्न यह है। हमको लगता है कि हमने जीवन के भीतर जो कुछ भी कमाई करके रखी हुई है, बड़े आराम से अच्छे घर में अपन रह रहे हैं, बड़ी सारी सुविधाएं अपने आप को, अपने कुटुंबीजनों को अपन प्रदान कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, तो इसमें सुख है। इसमें सुख पने की बुद्धि जीव की बैठी हुई है। नहीं बैठी है क्या? बैठी हुई है। और उसी के लिए तो दिन रात वो कमाई कर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए उस सुख को। लेकिन आगम यहां ये कह रहा है कि ऐसा सुख तो भाई अपने को जो प्राप्त है यहाँ पे, ये तो एक कण भी नहीं है। दिस इज नॉट इवन अ माइन्यूटेस्ट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल ऑफ व्हाट ऑल तीर्थंकरास एंड ग्रेट शलाका पुरुष पीपल हैड। Our wealth, our money, our everything compares nothing to what they had. But even in those cases of the highest type of a wealth they had, they saw to it that this actually is all useless. उनको उसमें सुख नजर नहीं आया, इसीलिए उन्होंने संयम का मार्ग अपनाया, अर्थात त्याग किया उसका। अर्थात क्या किया? तद बाह्यम देश कालादि बहिरंगकम। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट दिस थिंग so you understand what Acharya is actually trying to say here. उन्होंने अपने जीवन को, अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए इन सारों को बाधक कारण समझ के इनका त्याग कर दिया। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये जीवन के भीतर, और यह करना आवश्यक है। जिनको मोक्ष मार्ग की ललक है उनके लिए यह करना आवश्यक है। तो आज क्या कर रहे हैं साधक लोग इस पंचम काल के भीतर, ये जानते हुए भी कि भाई मोक्ष नहीं है, लेकिन परंपरा रूप से अभी भी मोक्ष है, डायरेक्ट रूप से मोक्ष नहीं है। तो अपना भाव सुधारने के लिए, जैसे मैंने पिछले टाइम पे कहा, अभी पंचम काल में जो कुछ भी हो रहा है वह एक ही ऑब्जेक्टिव है, संसार की स्थिति को कम करना और अपना भाव सुधारना। सब इसी में लगे हुए हैं। आगम यही कहता है, मात्र तुम यही कर सकते हो, और यही उत्कृष्ट पुरुषार्थ है पंचम काल का। वो श्रावक होके कर सकते हो और मुनि होके भी कर सकते हो। मुनि होके करना तो बहुत बड़ी बात है। तो मुनि लोग भी जो आज कर रहे हैं वे क्या कर रहे हैं देखो।
धर्म की सच्ची साधना घर में बैठ के उनकी होती है क्या? सब मुनि महाराज अपने घर, माता पिता, संपत्ति, जायदाद सबको त्याग करके क्यों चले जा रहे हैं? ये लोग पागल हैं क्या? आप सोचो, ये लोग पागल हैं क्या? सिर्फ बुद्धि आप ही के पास है क्या? Do you think you are the only one who has the common sense and the intellect and other people don't, and these people are crazy, they are leaving what they have and going through this? Think about it for a moment. These are also highly intellectual people, okay? Once you come in contact with them, start talking to them, you'll realize we are nothing. अपन कुछ नहीं है. इनकी बहुत बड़ी सोच है भाई. आगम में बहुत जबरदस्त श्रद्धा है इनका. तो अभी भी पंचम काल के भीतर ये लोग यहाँ सब इन चीजों का त्याग करके क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तद बाह्यम देश कालादि बहिरंगकम, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को सुधार के अपनी साधना अच्छी कर रहे हैं. ऐसी साधना घर में बैठ के नहीं हो सकती. उसके लिए त्याग अनिवार्य है. जो कर सकते हैं उनके लिए है ये. तो जो नहीं कर सकते हैं वे क्या करें फिर? तो फिर भी अपने ही अपेक्षा से जिनको जो जो भी जम सकता है उस हिसाब से अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रशस्त करना पड़ेगा. क्योंकि ये बहुत समय के साथ मैंने ये भी जाना हुआ है. मैं पर्सनल एग्जाम्पल भी अपना देता हूं इसमें, क्योंकि ये आपको ये समझ आना चाहिए. बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है. क्या है कि बहुत समय के अंतराल के बाद जब स्वाध्याय करते 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 मैं चला गया, और एक बहुत अंतराल के बाद यह बात मेरे समझ में आई है कि ये सब करते हुए भी मैंने अपना द्रव्य क्षेत्र काल सुधारने का पुरुषार्थ तो नहीं किया है. तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल को कैसे सुधारें? वे भी अपने हाथ में हैं. तो भाई चरणाणयोग के ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के भीतर ऐसा उपदेश अपने को प्राप्त होता है कि श्रावक रहते हुए भी तुम अपने द्रव्य क्षेत्र काल को कैसे सुधारो. तो हमने ये जाना, मैंने ये जाना कि अमेरिका में रह के जो मेरे को धर्म पुरुषार्थ करना है वहां वो क्षेत्र मेरे लिए योग्य नहीं है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए भगवान की कृपा और सब कुछ पुण्योदय इसका सब साथ होके हमने ये डिसीजन ले लिया कि भाई इस भूमि का हम त्याग करेंगे. क्योंकि एक हद तक वो भूमि हमें साथ दे सकती है धर्म के काम में, उसके बाद में नहीं दे सकती हो. क्योंकि योग्य द्रव्य नहीं है, द्रव्य क्षेत्र नहीं है वहां पे. योग्य द्रव्य क्षेत्र काल कहाँ आप कर सकते हो? यहां आके कर सकते हो. भारत के भूमि में आके कर सकते हो. तीर्थंकर की भूमि में आके कर सकते हो. ये मात्र ये भारत देश नहीं है भैया, ऐसा मत सोचना. ये तीर्थंकरों की भूमि है ऐसा सोचना इसको. फिर आपको पता चलेगा इसका क्या महत्व है. डोंट जस्ट थिंक अबाउट इंडिया एज योर नेशन एंड इंडिया एज अ कंट्री. थिंक अबाउट दिस प्लेस वेयर ये एक ही देश है पूरे संसार के भीतर जहां मोक्ष का पुरुषार्थ सबता है भाई. बहुत बड़े बहुत पवित्र क्षेत्र है ये भारत क्षेत्र. आर्यखंड बोलते हैं इसको. और बाकी के खंड सब अनार्य खंड है. अनार्य खंडों में रह के मोक्ष पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता. एक पॉइंट तक हो सकता है. एक बहुत अंतराल के बाद ये रियलाइजेशन हुआ हमें. तो धीरे धीरे अपना भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव धीरे श्रावक को भी कहा हुआ है कि तुम क्या करो, सुधारो. क्योंकि जहां पे बाधाएं उपस्थित होती है उस मार्ग से हटे बिना आपको प्रशस्त नहीं कर पाओगे अपने मार्ग को. यह बात है इसमें सबसे महत्वपूर्ण. तो धीरे धीरे ऐसा करके जो व्यवस्थित पुरुषार्थ करने लगता है, और बाकी के साथ में और भी बहुत कारण चाहिए इसके साथ में, सहकारी कारण. ये एक महत्वपूर्ण उसका अंग है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है. क्या? ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान जाता नहीं है. देखो, कीचड़ दोनों जगह है. ओके, आप भारत में रहो, अमेरिका में रहो, किसी और क्षेत्र में रहो, संसार की अपेक्षा से सब कीचड़ ही है. ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं. संसार की अपेक्षा से सब कीचड़ ही है. अमेरिका, भारत और थाईलैंड और कोई देश ले लो, सब देश कीचड़ ही है. क्योंकि है संसार का क्षेत्र. लेकिन आप सोचो उस कीचड़ के भीतर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां कमल के फूल खिलेंगे? क्या?
उन क्षेत्रों के भीतर, उन कीचड़ों के भीतर ऐसा कौन सा कीचड़ है जहां कमल खिलेंगे, मोक्ष रूपी कमल कहां खिलेंगे? तो उसका उत्तर है भरत क्षेत्र, आर्यखंड, भारत भूमि। तो समझ आई आपकी बात में? सब कुछ एक होते हुए भी सब कुछ एक नहीं है, बहुत कुछ फर्क है, बहुत कुछ फर्क है। और इसीलिए इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मोक्ष मार्ग के भीतर बहुत बड़ा महत्व है। जो साधक लोग हैं, यथार्थ रूप से जिनकी श्रद्धा घटित हुई है, आगम का सर्वोपरि ज्ञान रखते हैं, उन सभी को यह सब पता है। वो ज्यादा इसके बारे में वो नहीं करते हैं, बताते नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। आत्मानुशासन नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, चरणानुयोग का ग्रंथ है, बहुत बड़ा द्रव्यानुयोग भी है, उसमें बहुत सुंदर ग्रंथ है। उस ग्रंथ के भीतर आचार्य गुणभद्र स्वामी का लिखा ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय किया है मैंने। तो उसके भीतर वे कहते हैं माता, पिता, भाई, बंधु, मित्र, समाज, ये सब मोक्ष मार्ग में विपत्ति के स्थान हैं। अगर मोक्ष मार्ग के इच्छुक हो, तुम्हें इन विपत्तियों को तजना पड़ेगा। मतलब अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्व विरत रूप मुनि अवस्था को अगर प्राप्त करना है, उत्तम मोक्ष मार्ग को अगर चुनना है, तो ये सारे तुम्हारे मोक्ष को साधक कारण नहीं है, ये सब बाधक कारण है। और इन बाधक कारणों को आपको तजना पड़ेगा। इसी का अर्थ क्या हुआ? अपना द्रव्य क्षेत्र काल सुधारना बहुत बड़ी चीज है। इसके किए बिना आप कितना भी पुरुषार्थ करो, आपका मोक्ष मार्ग सफलीभूत होने वाला नहीं है। जैसे बहुत बड़ी कोई बीमारी लग गई है और आप सोच रहे हो मैं घर पे बैठ के ठीक हो जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, तो आप कभी ठीक हो सकते हो क्या? किसी बड़े डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जब तक आप नहीं जाओगे, तब तक आप अपना पूरा इलाज कर पा रहे हो क्या? करोगे क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। सी जी 4, 5 और 6 तो मिल सकता है ना? सॉरी, चौथा गुणस्थान, पंचवा की तो साधना कर सकते हैं अमेरिका में। तो देखो ऐसा है उसमें प्रदीप भाई कि चौथा गुणस्थान जो है वह अविरत सम्यक दृष्टि का गुणस्थान है, वह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और पंचम गुणस्थान जो बनना है, वह पंचम गुणस्थान बनना वहां बहुत कठिन है, क्योंकि अपन पंचम गुणस्थान का स्वरूप जब अपन पढ़ते हैं आगम के भीतर, प्रतिमाओं का पलना बहुत मुश्किल है अमेरिका में प्रदीप भाई। तो सामान्य रूप से उत्तर दिया जाए तो बनना बहुत मुश्किल है, मैं तो कहूंगा ना के बराबर है। लेकिन कोई गलती से अगर कोई बहुत पुरुषार्थ करके कुछ वहां पे करे और अपना सिस्टम ऐसा बना के चले, वो कुछ वहां पे हो सके तो हो भी सकता है, बट दैट इज नॉट रियली द what I would call as the main way. That is not something that is feasible. और छठवां गुणस्थान तो वहां बनेगा ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए सकल संयम की आवश्यकता है। वो मात्र भारत देश में ही बनेगा जहां अपन मुनि बन सकेंगे। आरिका मुनि, कारिका माता जो भी है, आरिका माता तो पंचम गुणस्थानवर्ती होती है, लेकिन मुनिराज जो बनेंगे वो छठवां गुणस्थान यही बनेगा। तो चौथा मतलब आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अपन द्रव्य सम्यक दर्शन का तो महत्व, महानता ये है कि चारों गतियों में प्राप्त हो सकता है जीव को। देखो आप सोचो, नरक में भी प्राप्त हो सकता है, तिर्यंच गति में भी प्राप्त हो सकता है, तो वहां प्राप्त हो सकता है कि अपने को बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन उसके साथ में मोक्ष को सुधारने लायक और जो संयम की अवस्थाएं जो धारण करनी है, उसके लिए वहां बहुत लिमिटेशंस है। ये एक बात है। फिर दूसरी बात यह है कि जिन्हें अविरत सम्यक दर्शन को भी वहां बना के चलना है, रख के चलना है, क्योंकि हम वहां क्षेत्र में रह के आए हैं, मुझे पता है सब, वहां पे उसके लिए भी कड़ी मेहनत है। इट इज नॉट दैट इजी।
और यहाँ पे भी है तो बहुत ईजी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। भारत में यहाँ पे भी परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है, पहले जो था वैसा अभी यहाँ नहीं रहा है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ अभी भी सच सकता है, ऐसी परिस्थिति अभी भी है यहाँ पे भारत में। 40-50 साल में जितनी मात्रा में थी उतनी मात्रा में शायद नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ धर्म पुरुषार्थ यहाँ पॉसिबल है। और ऐसा धर्म पुरुषार्थ वहाँ कर सकते हो, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में घटित होगी। ये एक क्षेत्रजन्य दोष है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ों को समझना। क्षेत्रजन्य दोष ऐसा ही है जैसे जातिजन्य दोष होता है। तिर्यंच गति में हिंस्र पशु अगर बन गए तो वो जातिजन्य दोष ऐसा है, उनको खाना ही पड़ेगा। अगर हम गए नरक में, आप समझो इस चीज को, क्षेत्र का कितना महत्व होता है मोक्ष मार्ग में। अगर मोक्ष में अगर नरक की बात कर रहा था मैं, अगर नरक के भीतर अगर जीव का जन्म होता है, हाँ, तो वहां पे नरक जन्य विपदाएं इतनी जबरदस्त है, उसके कृष्ण परिणाम होंगे ही होंगे। वो गतिजन्य अवस्था ही ऐसी है, वहां पे सुधरने वाला कुछ नहीं है। मतलब मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं। अगर सम्यक दृष्टि भी अगर वहां गए, समझो जैसे श्रेणिक राजा गए थे, तो उनको क्या लगा, वो आपको क्या लगता है उन्होंने वहां विशुद्धि धारण की थी? वो भी कृष्ण लेशा में थे, मतलब हो सकते हैं। मतलब ये क्या है बोल रहा हूं मैं, ये सब क्षेत्रजन्य दुविधाएं हैं जो जीव को अपने मोक्ष मार्ग से हटाती हैं, और इनसे बचना है तो इनको भी प्रशस्त करके अपने को चलना पड़ेगा जीवन के भीतर, धीरे धीरे जितना हो सके उतना। तो ये इसका मोक्ष मार्ग के भीतर महत्व है। अब यहां पे भी सिस्टम जो है वो सिस्टम बहुत भारी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे बहुत कुछ मात्रा में देखो, अपने तीर्थ क्षेत्र है, साधर्मी है, बहुत धर्म की बहुत बड़ी बोलबाल है यहाँ पे, गुरुओं का सद्भाव है, साधर्मियों का सद्भाव है, धार्मिक वृत्ति से रहने वाले अभी भी बहुत लोग अपने को मिलेंगे, अच्छी विशुद्धि को धारण किए हुए हैं। ये सब आपको अमेरिका में कहाँ मिलने वाला है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपकी सब अमेरिका छोड़ो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्षेत्र का क्या महत्व होता है, काल का मोक्ष मार्ग में क्या महत्व होता है, द्रव्य का मोक्ष मार्ग में क्या महत्व होता है। ये सब चीजें जब घटित होती है ना, तभी मार्ग खुलता है भैया, ऐसा है। Can you elaborate the? Thank you very much. हाँ जी, हाँ Thing? है ना। अभी देखो एक काम करते हैं, अभी ये जो अपना सूत्र है यहाँ अपन समाप्त करते हैं। सूत्र का आई थिंक मोस्टली अपन ने कवर कर लिया है ना। We will start with question answer session, like people are already asking questions, but in case there are more questions, feel free to. Yes, thank you. Sorry. जय नम जय तुषार, जय नम जय तुषार। हाँ बोलिए।